गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपके लिए 21 जून परोर के कुछ खास सवाल जवाब लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। पहला सवाल बाबा जी से संगत ने किया। बाबा जी, प्रेम क्या होता है? बाबा जी ने बहुत सुंदरता से समझाया। बेटा, प्रेम एक बहुत ऊंची अवस्था है। इसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। जब तक हम शरीर की सीमाओं में बंधे हैं, हमें लगता है कि हम प्रेम को बयां कर सकते हैं, लेकिन असल में प्रेम उस स्तर पर अनुभव तभी होता है जब हम परमार्थ की राह पर आगे बढ़ते हैं। तब हमें प्रेम की असली अनुभूति होती है। प्रेम लफ्जों में कह देने वाली चीज नहीं है। प्रेम को तो बिना बोले ही जाहिर करना होता है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब घर में कुछ मुश्किल होती है या कोई परेशानी आती है, तो हम कई बार अंधविश्वास की ओर बढ़ने लगते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। उसकी इस बात पर बाबा जी मुस्कुराए और कहा, बेटा, तू अभी इतनी छोटी है, तुझे टेंशन कैसी? तेरी तो पढ़ने लिखने की उम्र है। अपनी टेंशन अपने घर वालों को दे दे। ये सुनकर सारी संगत हंस पड़ी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं पढ़ाई करती हूं लेकिन अच्छे अंक नहीं आते। बाबा जी हंसकर बोले, बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं तो खुद पढ़ाई से भागता था। यह दुनिया ने एक रीत बना दी है। नंबरों की असली बात तो यह है कि हमें अच्छा इंसान बनना है और अपने माता पिता की कदर करनी है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, इस दुनिया में तो झूठ ही बिकता है। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, यह तो हमारी नजर का फर्क है। आखिर में तो हमें अपने कर्मों का ही फल भुगतना पड़ेगा। हिसाब किताब तो हमें ही देना होता है ना। इंसान पहले गलत काम कर लेता है, लेकिन जब भुगतने की बारी आती है तो सहने की ताकत उसके पास नहीं होती और फिर इंसान बहुत रोता है। इसीलिए तो समझाया जाता है कि सोच समझ के साथ आगे बढ़ाना है। आज गलत करके या झूठ बोलकर हम कुछ देर के लिए कुछ जरूर हो जाएंगे, लेकिन आगे जब हिसाब देना होगा तो हमसे सहा नहीं जाएगा। फिर आगे बाबा जी से किसी ने पूछा, बाबा जी, मुझे अभी नामदान नहीं मिला है, तो क्या मैं भजन कर सकता हूँ? बाबा जी ने कहा, बेटा, भजन सिमरन तो हर किसी का निजी मामला है। हर किसी की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वह अलग कमरे में बैठकर भजन कर सके। हमें तो बस अपनी ओर से मालिक का रोज शुक्रिया अदा करते रहना है, चाहे जैसे भी बैठे हों, बस मालिक का शुक्र करना है। फिर बाबा जी से किसी ने पूछा, बाबा जी, हमारे अंदर नकारात्मकता क्यों आती है? बाबा जी ने कहा, बेटा, जब मालिक ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमें तो हर वक्त उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसकी कद्र करनी चाहिए। नेगेटिव सोचना ही क्यों है, जबकि सब कुछ तो उस मालिक की मर्जी से होना है। तो हमारे सोचने से होनी बदल तो नहीं जाएगी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं अपने मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा करती हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा, हम गुस्सा भी उसी पर करते हैं जो हमारा सहारा बन सकता है। जो सहन नहीं कर सकता, उसे पर हम गुस्सा भी नहीं करते। पति अगर काबू में हो तो उसे पर भी गुस्सा कर सकते हैं, नहीं तो हम उसे पर भी गुस्सा नहीं करते। बाबा जी की यह बात सुनकर पूरी संगत हंसने लगी थी। फिर आगे किसी ने पूछा, बाबा जी, हम शांत कैसे रह सकते हैं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें सोचना चाहिए कि गुस्सा करने से माहौल खराब होगा और हमें भी परेशानी होगी। अगर हम शांति बनाए रखेंगे तो हमारा मन भी शांत रहेगा और फिर हम सही रास्ता खोज सकेंगे। फिर आगे किसी ने पूछा, बाबा जी, मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं कोई गलत काम ना करूं। बाबा जी ने कहा, बेटा, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें हर कर्म सोच समझ कर रखना है। अगर हम सोच समझ कर चलेंगे तो गलती की तो गुंजाइश ही नहीं रहेगी। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें पता होता
कि वह काम अच्छा है या बुरा। अगर हम अपनी समझ का इस्तेमाल करेंगे तो गलत काम से बच जाएंगे। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, हम सत्संग में सुनते हैं कि कर्मों का फल मिलता है, क्या सच में ऐसा है? बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा, तुम्हें किसी और से उत्तर लेने की जरूरत नहीं है। हर किसी की अपनी सोच होती है। हमें खुद को देखना होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। हर किसी के विचार अलग होते हैं। वह अपनी सोच हमारे सामने रख सकते हैं, मगर फैसला हमें ही करना होता है। हमारे द्वारा किए गए हर छोटे बड़े कर्म का फल हमें जरूर मिलता है। मालिक ने इस सृष्टि की रचना जब की थी तो कर्मों का कानून बनाया था, जिनको कोई नहीं तोड़ सकता। फिर उसी भाई ने पूछा, बाबा जी, मालिक को याद करने की कोई उम्र होती है क्या? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, परमार्थ में उम्र का कोई बंधन नहीं होता। हम हर उम्र में मालिक धन्यवाद कर सकते हैं, मालिक को याद कर सकते हैं। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं बहुत चिंता करती हूँ। अगर कोई काम पूरा ना हो तो मुझे टेंशन हो जाती है। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, हर इंसान चिंता करता है। जिंदगी में संतुलन जरूरी है। अगर हम संतुलन बनाए रखेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर संतुलन बिगड़ गया तो फिर हमें सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। आगे बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं जो भी योजना बनाती हूँ वह पूरी ही नहीं होती। इस पर बाबा जी ने कहा, बेटा, इंसान तो योजनाएं बनाते ही हैं, लेकिन अंत में वही होता है जो मालिक की मर्जी होती है। हम अपनी ओर से कोशिश करते रहें, क्योंकि बिना प्रयास के हमें फल भी नहीं मिलेगा। फिर आगे किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं और हमारे भीतर सब्र कैसे आए? मैं आपसे बातें कैसे करूं? बाबा जी हंसते हुए बोले, बेटा, अगर बीवियों को मौका दे दिया जाए तो वह तो सारी उम्र बोलते ही रहेगी। बाबा जी की यह बात सुनकर पूरी संगत फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। बाबा जी ने कहा, बेटा, हमें तो बस मालिक का धन्यवाद करते रहना है। बाबा जी ने कहा, जिसने सब दिया है सिर्फ उसका धन्यवाद करना है, उस कुल मालिक को याद करना है। आगे बाबा जी फरमाते हैं, बेटा, मालिक ने हमें विवेक की शक्ति दी है ताकि हम उसे महसूस कर सकें। जब हम उसे अनुभव करेंगे, उसकी महिमा को जानेंगे, तभी हम सच्चे दिल से उसका धन्यवाद कर पाएंगे। फिर आगे बाबा जी से किसी ने पूछा, बाबा जी, इंसान जन्म क्यों लेता है और फिर अगर कोई आत्महत्या कर ले या उसका कोई दुर्घटना में निधन हो जाए तो आत्मा क्यों भटकती है? बाबा जी ने कहा, बेटा, इंसान अपनी किस्मत खुद साथ लेकर आता है, और जब वह अपने कर्मों से किसी मुकाम पर पहुंचता है तो वही कर्म उसे उस स्थिति तक ले आते हैं। आगे बाबा जी ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा, हमारे कर्म हमें एक मुकाम तक ले आते हैं। अगर हम सही राह पर चलेंगे तो यह कर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, लेकिन अगर हम गलत रास्ते पर बढ़ेंगे तो नए कर्मों का बोझ बनता चला जाएगा। खुदकुशी करने वाली। पर बाबा जी ने कहा, बेटा, चाहे कोई भी धर्म हो, सबने आत्महत्या को गलत ठहराया है, क्योंकि यह मालिक की दी हुई जिंदगी के खिलाफ जाने जैसा है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, हमारे जीवन में हादसे क्यों होते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा, हादसे हमारे छोटे बड़े कर्मों का नतीजा होते हैं। मालिक हमें थोड़ा बहुत दुख देकर उन कर्मों को हल्का कर देता है, ताकि हमारी आत्मा फिर से 44 के चक्कर में न फंसे, और मालिक उसे आत्मा को अपने चरणों में ले लेता है। फिर एक बहन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, जब मैं आपके दर्शन करती हूँ तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। आप हमारे सेंटर कब आएंगे? बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, अगर मैं हर दिल की इच्छा पूरी करने लग जाऊं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। हर बार दिल से नहीं चलती। यह सुनकर संगत हंसने लगी थी।
फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं हर बात आपके साथ साझा करती हूँ। जब भी कोई अच्छा काम करती हूँ तो लोग बुराई करते हैं। बाबा जी ने उस बहन को समझाया कि बेटा, आखिर में तो हमारे कर्मों का ही हिसाब होगा ना। अगर लोग कुछ कहते हैं तो हमें अनदेखा करना है। हमें अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना। और अगर किसी की बात दिल पर लोगे तो वही बात हमें परेशान करने लगेगी। इसीलिए उसे जाने दो और मालिक का धन्यवाद करते रहो। फिर आगे किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मुझे नामदान नहीं मिला, लेकिन कई बार मुझे धुन सुनाई देती है। बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर तुम सुन रही है तो उसी पर ध्यान दो। शब्द तो हर वक्त हमारे भीतर गूंज रहा है। शब्द 24 घंटे हमारे साथ है। फिर उसी भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, कई बार वह धुन भी समझ नहीं आती। बाबा जी ने कहा, बेटा, ये कोई समझने की बात नहीं है, ये तो अनुभव करने की बात है। जब तुम्हें उसका एहसास होने लगेगा तब अपने आप समझ आने लगेगी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं कई बार लाइन में लगी, आज मौका मिला दर्शन का आपसे सवाल करने का, इसके लिए आपका शुक्रिया। फिर उसने कहा, बाबा जी, हम सत्संग जाना चाहते हैं लेकिन कई बार मजबूरी में नहीं जा पाते। बाबा जी ने कहा, बेटा, इंसान जो भी सोचता है वह अपने कर्मों में ले आता है। हमें अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि अंत में हमें अपने कर्मों का हिसाब देना ही होता है। फिर एक बहन ने बाबा जी से कहा, आपने हुजूर जी को नियुक्त किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी ने कहा, बेटा, जब हुजूर नहीं थे तब भी बाबा आता ही था। हुजूर तो अब आए हैं। बाबा तो पहले भी आता रहा, बस तूने अपनी निष्ठा बदल ली। बाबा जी की इस बात पर संगत बहुत ज्यादा हंसी थी। जी। फिर एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, अगर दो लोग एक जैसे काम करते हैं तो दोनों को अलग अलग हिसाब क्यों देना पड़ता है? बाबा जी ने कहा, बेटा, दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? जो मन का गुलाम है वह तो मन के कहने पर चलता है, और जो गुरु का है वो गुरु के कहने पर चलता है। जो मन के अधीन रहेगा उसे अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा, लेकिन जो गुरु के अधीन हो जाता है उसका हिसाब गुरु खुद संभाल लेते हैं। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, अगर कोई गलती नहीं करता फिर भी उसकी मौत हो जाती है तो क्या यमराज उसे ले जाकर सजा देते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और कहा, बेटा, यह किसने तुम्हें कहानी सुना दी? कोई यमराज नहीं होता। ये सब डराने के लिए बनाई गई बातें हैं ताकि इंसान अच्छे कर्म करे। जो भी डरावनी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, बड़े बड़े सींगों वाला बैल, ऐसा ही कुछ, और असल में ऐसा कुछ नहीं है। कर्मों का हिसाब देने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। संगत जी, ये कुछ खास सवाल जवाब थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। इसके बाद संगत ने बाबा जी के मीठे मीठे शब्द सुने। जी, राधा स्वामी जी।